अभिमन्यु का हुनर, अभिमन्यु का वीर योद्धा होना, अभिमन्यु का निडर होना कौरवों को डरा रहा था और यही बात उन्हें जलन पैदा कर रही थी उनके अंदर। भारतीय क्रिकेट में क्या कोई वैसा ही क्षण आया है? हम क्या उस पर बात करें या ना करें? 15 साल का वो बच्चा मुझे अभिमन्यु जैसा लग रहा है, जो बेहद वीर है, टैलेंटेड है, हुनरमंद है। वो महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर घुसने की क्षमता रखता है और महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का वो 7वां दरवाजा नहीं भेद सके थे। जिस अभिमन्यु की बात कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी, वो 15 साल का बच्चा, वो चक्रव्यूह को भेदने की भी ताकत रखता है और चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने की भी क्षमता रखता है। लेकिन कुछ लोगों का घमंड ही नहीं जा रहा है। श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूं, कप्तान है T20 क्रिकेट के। विमल कुमार है, दर्शकों, सीनियर पत्रकार है। आपने उनको देखा होगा इंटरनेट पर। उनका सवाल था कि इंटरनेट पर वैभव से जुड़ा बड़ा सवाल चल रहा है, हर जगह वैभव वैभव हो रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? श्रेयस अय्यर चाहते तो सवाल छोड़ देते। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, कहाँ वैभव वैभव हो रहा है। उल्टा वो एक तरह से पत्रकार से बदतमीजी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपका चैनल नहीं देखता। लेकिन वैभव का खेल तो देखते हो। वैभव जो आईपीएल में करके गया है, ये तो दुनिया ने देखा है। और आप जो दलील दे रहे हैं कि भारतीय टीम में वो लोग खेलेंगे जो वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, कैसे उन लोगों को ड्रॉप किया जाए जो वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे? तो ये बताओ, तो फिर तुम कप्तान भी नहीं होने चाहिए? इतना अकड़, इतना घमंड किस बात का है अय्यर भाई? कहीं आप पंजाब का बदला टीम इंडिया में तो नहीं ले रहे? ये जो चेहरे पर हाव भाव है, ये जो हनक है आपकी, कहीं इस वजह से तो नहीं है कि आईपीएल से बाहर आपकी टीम इसी 15 साल के बच्चे की वजह से हुई थी? मेरे ख्याल से 29 या 27 गेंदों में 96 रनों की इनिंग, और पंजाब आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो गई। दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि महाभारत में अभिमन्यु से कौरवों को दिक्कत क्या थी? वो कौरव जो अर्जुन से लड़ रहे थे, उनको अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से भी इतनी दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि बाप से दुश्मनी थी, इसीलिए बेटे से दुश्मनी हुई? इससे बड़ा कारण यह था कि जितने बड़े और वीर धनुर्धर अर्जुन खुद थे, उतना ही महान वीर योद्धा पुत्र उन्होंने जना था। अभिमन्यु एक महान योद्धा था और चूंकि वो अर्जुन पुत्र भी था, तो ये कौरवों की नफरत को ज्यादा बढ़ा रही थी। आखिर मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं और कहानी महाभारत से क्यों शुरू कर रहा हूं? अभिमन्यु का हुनर, अभिमन्यु का वीर योद्धा होना, अभिमन्यु का निडर होना कौरवों को डरा रहा था और यही बात उन्हें जलन पैदा कर रही थी उनके अंदर। और फिर हम क्या देखते हैं? महान योद्धाओं की भीड़ एक बालक को युद्ध भूमि में घेर कर मार देती है। भारतीय क्रिकेट में क्या कोई वैसा ही क्षण आया है? हम क्या उस पर बात करें या ना करें? 15 साल का वो बच्चा मुझे अभिमन्यु जैसा लग रहा है, जो बेहद वीर है, टैलेंटेड है, हुनरमंद है। वो महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर घुसने की क्षमता रखता है और महाभारत में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का वो 7वां दरवाजा नहीं भेद सके थे। चक्रव्यूह के अंदर जाना उनको पता था, बाहर निकलने का रास्ता उनको नहीं पता था। चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान उनको अपनी मां के गर्भ में हुआ था। दर्शकों, लेकिन हम जिस अभिमन्यु की बात कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी, वो 15 साल का बच्चा, वो चक्रव्यूह को भेदने की भी ताकत रखता है और चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने की भी क्षमता रखता है। भारतीय क्रिकेट में जो कुछ उसने दिखाया है, न भूतो न भविष्यति, मैं कई बार कह चुका हूं। लेकिन कुछ लोगों का घमंड ही नहीं जा रहा है। श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूं, कप्तान है T20 क्रिकेट के। श्रेयस अय्यर से पत्रकारों ने पूछा कि वैभव को लेकर इंटरनेट पर बड़ा बज़ है, लोग बहुत वैभव वैभव
बात कर रहे हैं, हर जगह वैभव की चर्चा है। श्रेयस अय्यर चाहते तो इस सवाल का जवाब नहीं देते, चाहते तो इसको टाल जाते। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों की तरह श्रेयस अय्यर का मैं भी फैन, लेकिन जो व्यवहार श्रेयस अय्यर ने 15 साल के उस बच्चे के लिए पूछे गए सवाल पर जो बर्ताव, जो फेशियल एक्सप्रेशन और जो घमंड दिखाया है, वो घमंड देखकर मुझे ये लगता है श्रेयस भाई ऐसा है, ये वाला घमंड, ये हुनर, ये जो हवाबाजी है ना, ये मैदान में किया करो, मैदान में किया करो और अपने हम उम्र वालों से किया करो। 15 साल का बच्चा, तुम कप्तान थे ना पंजाब के, तुम्हारे टीम को उस लड़के ने अकेले बदौलत आईपीएल से बाहर किया था, अगर भूल नहीं रहे हो तो। जिस 15 साल के बच्चे पर तुम ये कह रहे हो कि हमें तो नहीं लगता कि कहीं कुछ हो रहा है। क्रिकेट समझते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट में तुमने वैभव जैसा कब देखा था? मुंबई से चुनकर आते हो, मुंबई में ऐसा कौन है बता दो, मुंबई की गलियों में ऐसा कौन है ये बता दो, भारतीय क्रिकेट में ऐसा हमने तुमने कब देखा था ये बता दो। हम आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन ये जो आपने, विमल कुमार है दर्शकों, सीनियर पत्रकार हैं, आपने उनको देखा होगा इंटरनेट पर, उनका सवाल था कि इंटरनेट पर वैभव से जुड़ा बड़ा सवाल चल रहा है, हर जगह वैभव वैभव हो रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? श्रेयस अय्यर चाहते तो सवाल छोड़ देते, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, कहाँ वैभव वैभव हो रहा है। उल्टा वो एक तरह से पत्रकार से बदतमीजी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपका चैनल नहीं देखता। मेरे भाई, आप विमल कुमार का चैनल नहीं देखते या कोई चैनल नहीं देखते, लेकिन वैभव का खेल तो देखते हो। वैभव जो आईपीएल में करके गया है ये तो दुनिया ने देखा है। और आप जो दलील दे रहे हैं कि भारतीय टीम में वो लोग खेलेंगे जो वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, कैसे उन लोगों को ड्रॉप किया जाए जो वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे? तो ये बताओ, तो फिर तुम कप्तान भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी उसके कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, माफ करिए, इस हिसाब से आप इस टीम के कप्तान नहीं होने चाहिए श्रेयस भाई। आप उस 15 साल के बच्चे पर चुप हो सकते थे, आप टाल सकते थे। दर्शकों, जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि आयरलैंड में दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए कोच गौतम गंभीर तैयार थे, लेकिन जब इस बात की भनक कप्तान श्रेयस अय्यर को पड़ी, जैसा कि वो दलील दे रहे हैं, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया उन्होंने कि जो लोग वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे उनको मौका दिया जाएगा। तो क्या वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा होना आगे की सीरीज में जीत की गारंटी है? और फिर बताया जाता है कि यही सोच के साथ श्रेयस अय्यर ने सीधे बीसीसीआई चीफ अजीत अगरकर को फोन किया और इस हिसाब से यह तय हुआ कि आयरलैंड के उस दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले, जिसके पीछे जो सूत्र बताते हैं श्रेयस की दलील ये थी कि ये नॉकआउट मैच है, करो या मरो का मैच है, हम सीरीज नहीं गंवाना चाहते, हम हमारी बेस्ट टीम के साथ जाना चाहते हैं। दर्शकों, उसी मैच में 2 लोगों का डेब्यू भी कराया गया, लेकिन वैभव का नहीं कराया गया। किसका चयन होगा, किसका चयन नहीं होगा, ये बिल्कुल टीम मैनेजमेंट और कप्तान और कोच का है, लेकिन केवल ये आधार होना कि हम फलाने वर्ल्ड कप में विजेता टीम का हिस्सा थे, इसीलिए हम अगले 6 महीने बगैर परफॉर्मेंस के खेलते रहेंगे क्या श्रेयस भाई? यह टीम के लिए जीत जरूरी है और हालिया परफॉर्मेंस किस प्लेयर का क्या है यह भी मायने रखता है या नहीं। टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब में जो लड़का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है हालिया समय में वो वैभव सूर्यवंशी है। वो आईपीएल में इतने सारे रन बना करके गया है। आईपीएल के बाद जब उसको इंडिया ए के लिए सेलेक्ट किया गया, अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ जो मैचेस खेले 50 ओवर के मैचेस में
कहा गया कि ये लड़का खेल नहीं पाता है, दूसरा प्रारूप है, फॉर्मेट अलग है, हमेशा T20 के तरीके से बैटिंग होगी नहीं। फाइनल में क्या किया याद है? 29 गेंदों में 94 रन की इनिंग खेलता है। और ये तब हुआ जब उसके टेम्परामेंट पर लोग सवाल उठा रहे थे कि श्रीलंकाई खिलाड़ी को बार बार पोक करने की वजह से वैभव को बार बार बोला जा रहा था, क्यों भाई, बहुत रन बनाया, छोटे मैदान पे बहुत छक्के मार लिए, छोटे फॉर्मेट में बहुत रन बना लिए। अब क्या हुआ? वैभव भिड़ जाता है मैदान में। 15 साल का बच्चा है। उस 15 साल के बच्चे के पीछे लोग ऐसे पड़े कि जाने वो अपने जीवन में कितना सफेद पोश है, कितने व्हाइट कॉलर हैं, जीवन में कभी कुछ गलत किया ही नहीं, और 15 साल के बच्चे से इतना अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। वैभव ने फाइनल में बता दिया कि उसको 50 ओवर 300 गेंद खेलने की जरूरत नहीं है, वो 30 गेंदों में पूरे मैच का रुख अकेले दम पर बदल सकता है। वैभव जिस समय बैटिंग कर रहा था उस समय एक मौके पर प्रोजेक्टेड स्कोर वनडे इतिहास में 900 के पार चला गया। वैभव का खुद का स्ट्राइक रेट 500 से ज्यादा था। और उस लड़के को जब आप आयरलैंड और इंग्लैंड लेकर जाते हैं, आपको नहीं खिलाना था, आप नहीं ले जाते भाई। बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी को बेच रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। ब्रॉडकास्टर्स वैभव सूर्यवंशी को दिखा दिखा के दर्शकों को लुभा रहे हैं। आयरलैंड में स्टेडियम भर गए वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए। आपको नहीं खिलाना था, आपको उस बच्चे को नहीं लेकर जाना था। सनद रहे जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम वैभव के टैलेंट से इतर उसके उम्र पर भी बात जरूर करिए। वो बच्चा जो इतनी ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रहा है, जो हमने कभी नहीं देखा, ना हमने सचिन तेंदुलकर के दौर में देखा, ना विराट कोहली के दौर में देखा, ना रोहित शर्मा के दौर में, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, आप कितने नाम लेंगे। जो भी देख रहा है वैभव को, इवन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपको अगर कोई सजेशन देना होगा तो वैभव को क्या देंगे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे उसको कोई सजेशन नहीं देना, मैं बस ये कहूंगा कि तू जो कर रहा है बस वो कर। वैभव को जो सीखना होगा वो खुद अपने एक्सपीरियंस से जैसे जैसे मैचेस खेलेगा वो सीखेगा। क्या हुआ? वैभव को तो नहीं खिलाया आपने। आयरलैंड जो टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करती है, आप उससे दोनों मैचेस हार गए। और ये कौन सी टीम थी जिसमें अधिकतर लोग T20 वर्ल्ड कप हिस्सा थे, T20 वर्ल्ड कप विजेता थे। तो क्या केवल वर्ल्ड कप का विजेता होना जीत की गारंटी है या परफॉर्मेंस की गारंटी है? इतना अकड़, इतना घमंड किस बात का है अय्यर भाई? कहीं आप पंजाब का बदला टीम इंडिया में तो नहीं ले रहे? ये जो चेहरे पर हाव भाव है, ये जो हनक है आपकी, कहीं इस वजह से तो नहीं है कि आईपीएल से बाहर आपकी टीम इसी 15 साल के बच्चे की वजह से हुई थी? मेरे ख्याल से 29 या 27 गेंदों में 96 रनों की इनिंग, और पंजाब आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो गई। क्या वो कसक है? और वो अब मौका मिला है बतौर कप्तान, तो आप वो स्कोर सेटल कर रहे हैं। वैभव बिहार के समस्तीपुर से आते हैं, और मैं आपको मेरे शहर यानी समस्तीपुर की बताता हूं, क्योंकि मैं भी समस्तीपुर का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो टीम इंडिया को 15 साल के उस बच्चे की हाय लगी। आप उस बच्चे को लेकर जाते हो, ब्रॉडकास्टर उसको सेल करते हैं, बेच रहे हैं, पैसा कमाया गया, तो उस बच्चे को आपने खिलाया नहीं। तो बच्चा क्या सोच रहा होगा? मैं ये जानता हूं वैभव जहां का है वो मेंटली बेहद टफ है, लेकिन मन में तो ख्याल होगा दोस्त। जब भी हम लोग वैभव की चर्चा करें, वैभव के टैलेंट की चर्चा करें, तो हम इसमें यह न भूलें कि वैभव की उम्र क्या है। एक 15 साल के बच्चे के साथ, हाँ ये हमें पता है कि क्रिकेट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, टीम में चयन होना या ना होना ये बहुत अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन बतौर पत्रकार मैं ये मान कर चलता हूँ कि क्या 15 साल के बच्चे से वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करना मतलब जायज़ है? कि हम ये मान कर चल रहे हैं नहीं बाकी खिलाड़ियों को जैसे फ़र्क नहीं पड़ता वैसे वैभव को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे खिलाड़ी हिल जाते हैं जब वो टीम का हिस्सा हो और उनको 11 में खेलने का मौका न मिले। लोग कह रहे हैं कि अरे जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिन लोगों ने वर्ल्ड कप जिताया, उन लोगों को हटा के वैभव को दे दें, जगह दे दें। केवल इसलिए दे दें कि केवल नहीं,
वैभव को जगह इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उसने परफॉर्म किया है। वो हालिया टीम इंडिया में मौजूद किसी भी खिलाड़ी से बेहतर परफॉर्म कर सकने की ताकत रखता है। उस बंदे ने जिस आईपीएल में रोहित शर्मा है, जिस आईपीएल में विराट कोहली है, जिस आईपीएल में नए जमाने के अभिषेक शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, उस जमाने में 15 साल के बच्चे के लिए हमने ये कहा है कि एक बच्चे ने पूरे टीम का भार उठा रखा है। और यही कारण है कि उस लड़के को मौका मिलना चाहिए। कोई खैरात नहीं मांग रहा है वो। और टीम इंडिया में आकर या चुनकर श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान कोई एहसान भी नहीं करेगा। आपकी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वैभव जैसा कोई खिलाड़ी आपकी टीम में होता है। दुनिया की कोई भी प्लेइंग 11 होती तो वैभव उस टीम का हिस्सा पहले दिन से। आपको मेरी बात नागवार गुजर सकती है। बतौर मैंने बोला कि बतौर कप्तान और क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो हाव भाव और जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं पड़ता होगा हार कर फर्क, लेकिन इस देश के क्रिकेट फैंस हैं जो इंडियन क्रिकेट को जीते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर देखते हैं, पैसा खर्च करते हैं। उनको इंडियन क्रिकेट ऐसा नहीं चाहिए जिसमें केवल एटीट्यूड है। हारने के बाद थोड़ा जो है शरीर की अकड़ ढीली पड़नी चाहिए। ये एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं। और तब जब एक छोटे बच्चे का सवाल आपके सामने पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये देश कितना इमोशनल है। और आपको नहीं पता है तो मेरे ख्याल से आप क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, ना आप क्रिकेट जी रहे हैं। आपके दिमाग में चल कुछ और रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।